हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले सरफेस एरिया और वॉल्यूम समझने के लिए हमें एक चीज के बारे में जानना पड़ेगा, वो होता है डायमेंशन। तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे शेप्स होते हैं और हर शेप्स अलग अलग डायमेंशन में होते हैं। तो डायमेंशन बेसिकली हमारे पास नॉर्मली अभी 3 टाइप के डायमेंशन होते हैं। पहला होता है 1D, दूसरा होता है 2D और तीसरा जो होता है वो होता है 3D। ओके, तो हम एक एक करके इन तीनों के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं हूं आयुष एजुकेशन वर्ल्ड और स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो ऐसी और टॉपिक्स, मैथ के टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। सो बेसिकली हम शेप्स की बात करें तो 3 टाइप के हमारे पास शेप्स होते हैं। पहला होता है 1D शेप, दूसरा होता है 2D शेप और तीसरा होता है हमारा 3D शेप। अब आप बोल रहे होंगे सर 1D 2D 3D तो ठीक है, बट इसमें ये D और डायमेंशन का मतलब होता क्या है? तो बेसिकली मैं 1D की बात करूं अगर, तो 1D डायमेंशन का मतलब केवल एक ही एक्सिस पे होगा, यानी कि या तो केवल लेंथ होगी इसकी, या तो केवल ब्रेथ होगी इसकी, या तो केवल हाइट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ये 1D के लिए हमारा, सॉरी, तो फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपकी एक लाइन। तो हम लाइन को केवल एक ही डायमेंशन नापना है, इसकी केवल लेंथ और लेंथ होती है। या तो फिर मैं ऐसी लाइन ले लेता हूँ हाइट, इसकी केवल हाइट ही हाइट होगी। ठीक है, तो ये केवल एक ही एक्सिस पे आ रहा है। देखिए ये मेरा केवल एक्स एक्सिस पे आ गया, ये मेरा केवल वाई एक्सिस पे आ गया, ऐसे मैं एक जेड एक्सिस पे भी ले लेता हूँ। तो ये केवल एक ही एक्सिस पे, इसलिए हम इसको 1D कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया डी का क्या मतलब होता है इसमें। तो इसके जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं हमारे लाइंस। लाइंस आप लोगों ने देखी होगी, लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट का मतलब हो गया ए बी, ये 2 पॉइंट से बनती है, और लाइन का मतलब हो गया केवल एक पॉइंट से। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट और लाइन, ये है लाइन सेगमेंट, और ये हो गया हमारा लाइन। यहां तक सब समझ में आ गया? अगर यहां तक समझ में आ गया तो आप 1D की डेफिनेशन मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, अब 1D तो आपके समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 2D की। अब जैसे मैंने 1D में बताया कि और 1 डायमेंशन में होता है, तो वैसे ही अब हम 2D की बात करें तो ये होता है हमारा 2 डायमेंशंस में। अब सर 2 डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? तो 2 डायमेंशंस का मतलब होता है इसकी लेंथ भी होगी आपकी और इसकी ब्रेथ भी होगी आपकी। लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ मतलब चौड़ाई। ओके, अब सर 2D तो हो गया, बट ये होते क्या क्या है? अब देखिए मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। हम लेते हैं एक रेक्टेंगल। ठीक है, हमने ये एक रेक्टेंगल लिया। ओके, तो ये होगी इसकी लेंथ और ये होगी इसकी ब्रेथ। तो मोस्टली जितने भी हमारे पास शेप होते हैं, अगर वो उनमें केवल लेंथ और ब्रेथ हो तो वो होते हैं हमारे 2D शेप्स। यहां तक समझ में आ गया आपके? अगर यहां तक समझ में आ गया तो आप 2D की डेफिनेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और हमारे 2D के जो एग्जांपल्स होते हैं वेरी सिंपल, आपका ट्रायंगल हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, आपका ऑफ कोर्स स्क्वायर हो गया, सर्कल भी आपका 2D ही होता है। ओके, सर्कल भी आपका 2 डायमेंशनल शेप होता है। ओके, इतना समझ में आ गया? अब बेसिकली हम 2 डायमेंशनल शेप्स की दो चीजें पता कर सकते हैं। एक तो इसका पैरामीटर क्या है, ठीक है, और दूसरा इसका एरिया क्या है। ओके, अब पैरामीटर और एरिया निकालना आप पिछली क्लासेस में सीख चुके होंगे। सो बेसिकली 2D शेप्स की जो हम एक बात करें तो 2D शेप्स का हम पैरामीटर और एरिया ही निकाल सकते हैं। 2D शेप्स केवल पैरामीटर और एरिया पता कर सकते हैं।
और एरिया और पेरिमीटर के फॉर्मूले आपको पता होंगे। अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उस पर बना सके और मैं आपको ईजिली समझा पाऊँ। ओके, तो यहाँ तक ऑल क्लियर 2D शेप्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम 3D शेप्स के ऊपर। 3D शेप्स होते क्या क्या हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आपको अगर अब तक 1D और 2D समझ में आ गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख के कमेंट करें, और अगर नहीं आया तो नो, क्योंकि फिर मैं अदर वीडियो केवल बनाऊंगा 1 डायमेंशंस के ऊपर। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो केवल डायमेंशंस के ऊपर होगी, बट कब, जब आप कमेंट करेंगे कि हमारी समझ में नहीं आया है डायमेंशंस होता क्या है, तो मैं फिर एक कंप्लीट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, तो 3D शेप्स जो होते हैं इनमें बेसिकली 3 डायमेंशंस की बात होती है। 3 डायमेंशंस की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल पहली डायमेंशन जो होगी वो हमारी, वो एज यूजुअल होगी हमारी लेंथ। ओके, दूसरी भी एज यूजुअल होगी हमारी ब्रेथ। तीसरी जो डायमेंशन आ जाती है वो होती है हमारी हाइट या फिर डेप्थ। ओके, तो लेंथ का मतलब हो गया फिर से लंबाई, चौड़ाई, या तो ऊंचाई या फिर गहराई। ओके, अब 3D शेप्स को मैं आपको इजीली समझाता हूँ। तो 3D शेप्स बेसिकली वो शेप्स होते हैं हमारे जो 3 डायमेंशंस में होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसकी कुछ लेंथ है कुछ लेंथ, ये वाली इसकी लेंथ मान लो, इसकी कुछ ब्रेथ है, ये वाली इसकी ब्रेथ मान लो, यानी कि लंबाई चौड़ाई। फिर ये देखो इसकी कुछ हाइट भी है, ऊंचाई, तो ये क्या हो गया हमारा 3D शेप हो गया, क्योंकि इसमें हमको 3 डायमेंशन मिल जाते हैं। अब देख लो, इस एक्सिस को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। और इसको अगर हम जेड एक्सिस में मान लेते हैं तो ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। तो इस हिसाब से ये हमारे 3 डायमेंशन 3 एक्सिस पे आ जाता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे शेप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप, ये बॉटल है, इसको आप सिलेंडर मान लीजिए, तो सिलेंडर भी हमारा 3D शेप्स होता है। और 3D शेप्स की बात ये, खास बात ये है कि हम इनको फील कर सकते हैं। बॉटल है, उठा पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ। ये रूम है, ये भी एक 3D शेप है। कैसे है सर, रूम 3D शेप कैसे है ये भी तो बता दो। अब रूम को देखो आप लोग, रूम में नीचे फ्लोर लीजिए आप, फ्लोर की कुछ लेंथ है कुछ ब्रेथ है। ओके, फिर कुछ हाइट भी तो है, हाइट भी तो है। तो मैंने क्या बताया, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होती हैं वो होता है हमारा 3D शेप। तो अब आप मेरे को और भी बहुत सारे 3D शेप्स के एग्जांपल देंगे अपने आसपास देख के कि क्या क्या 3D शेप्स आपके आसपास है। ओके, और हाँ, गोला क्या होता है हमारा, स्फीयर, ये भी होता है हमारा 3D शेप। बट जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल होता है हमारा 2D शेप, क्योंकि हम सर्कल को हाथ पे नहीं उठा सकते, हम सर्कल को केवल पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। बट गोले को हम हाथ पे उठा सकते हैं। ये बॉल है, ये गोला है, स्फीयर है, इसको हम उठा सकते हैं। ये क्या है हमारा 3D शेप है। तो यहां तक समझ में आया? अगर आ गया तो यस कमेंट करके बताइए मेरे को। अब 3D शेप्स के एग्जांपल क्या क्या हो गए सर? तो 3D शेप का एग्जांपल हो गया आपका क्यूब। क्यूब आप लूडो खेलते होंगे, उसमें क्यूब होता है, रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते हैं आप, वो भी क्यूब है। ठीक है, आप और क्या हो गया आपके पास, बर्थडे की कैप ले लीजिए, वो होता है हमारा कोन। ठीक है, बर्थडे वाली जो टोपी होती है, जोकर वाली टोपी होती है, वो सारी क्या हो गए हमारे कोन हो गए। ठीक है, फिर सिलेंडर्स की बात कर लेते हैं। क्यूब हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर। अब देखिए ये जो मार्कर है ये भी एक सिलेंडर है। सिलेंडर शेप है, बेसिकली सिलेंडर का शेप ऐसा होता है कुछ कुछ। ठीक है, ये होता है सिलेंडर, ये होता है हमारा कोन, ये होता है हमारा क्यूब, ये होता है हमारा क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड क्या है, ये कौन सी बला आ गई? तो क्यूबॉइड हो गए हमारे इस टाइप के, जिसकी लेंथ अलग हो, हाइट अलग हो और ब्रेथ अलग हो, यानी कि जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती है, वो होता है हमारा क्यूबॉइड। जैसे ये है, ये क्यूबॉइड है। ठीक है, बट
वहीं पे अगर हम क्यूब देखें, लूडो वाला जो हमारा क्यूब होता है, तो उसकी लेंथ भी सेम होती है, ब्रेथ भी सेम होती है और हाइट भी सेम होती है। तो वो क्या हो गया, हमारा क्यूब हो गया, इसलिए तो उसको क्यूब बोलते हैं। इजी है। पिरामिड, पिरामिड भी आपका 3D शेप है। ओके, तो यहां तक ऑल क्लियर? अगर क्लियर है तो साथ साथ आप लोग लिखते भी रहिए, ठीक है, नोट्स। और जहां पे कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, हम ट्राई करेंगे उस डाउट को सॉल्व करने का। ओके, तो अभी तक आपको 1D 2D और 3D अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे सरफेस एरिया के बारे में, ठीक है। सरफेस एरिया, ठीक है। तो सर तब से पूरा यही टॉपिक चला रहे थे, इसके चक्कर में आपने 1D 2D और 3D पढ़ा लिया। अब तो बता ही दो सरफेस एरिया होता क्या है। तो सरफेस एरिया होता है, मान लीजिए कोई भी 3D शेप उठा लीजिए, मैंने अभी क्यूबॉइड की बात करी थी, तो ये भी एक 3D शेप है, मैंने ये 3D शेप किया। अब इसके फेस, आपने पढ़ा होगा कि हर 3D शेप के कुछ फेस होते हैं, यानी कि फलक होते हैं। ये इसका एक फलक है, ये दूसरा फलक है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। तो इसके जो ये 6 फेसेस हैं, जब हम इनका एरिया निकालते हैं हर फेस का, देख लीजिए आप ढंग से देखिए, ये एक फेस है ना, तो ये बेसिकली एक रेक्टेंगल शेप है। 6 रेक्टेंगल्स को मिला के हमारा ये क्यूबॉइड बना है। तो जब हम इस एक एरिया का, इस एक फेस का एरिया निकालेंगे और ऐसे ही करते करते हम 6 के 6 फेसेस का एरिया निकाल देंगे और उन सबको सम करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, सरफेस एरिया। यस, तो सरफेस एरिया को आप ऐसे भी ले सकते हैं, मान लीजिए आप बर्थडे वगैरह पे गिफ्ट पैक करते होंगे, तो गिफ्ट पैक करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पेपर। और वो पेपर कहाँ लगता है, इसके सरफेस पे, गिफ्ट के सरफेस पे। तो जितना हमारा पेपर लगेगा वही क्या होगा, सरफेस एरिया होगा इसका। ओके, अगर समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिखो, अदरवाइज नो लिखो, ठीक है। तो वैसे ही हर शेप का कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो यहां से सरफेस एरिया की डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता दूं, तो सरफेस एरिया इज द टोटल एरिया of all faces of a 3D shape। ओके, यहां तक समझ में आ गया? अगर आ गया तो यस लिखो, अदरवाइज नो। यानी कि क्या होता है, किसी भी 3D शेप का जो बाहर का एरिया सरफेस होता है, उसका अगर हम पूरा एरिया निकालेंगे तो वही होता है हमारा सरफेस एरिया। ओके, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम। अब सर ये वॉल्यूम हमने आज तक फोन में सुना था, टीवी में सुना था, अब ये वॉल्यूम है क्या? तो गाइस, ये वो वाला वॉल्यूम नहीं है जो आपने फोन और टीवी में सुना था। इस वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। अब सर ये वॉल्यूम कहाँ से आ गया, ये कौन सी बला है? तो आयतन आखिर होता क्या है? तो मान लीजिए ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। अब मैं इस बॉक्स के अंदर भरना चाहता हूँ शुगर, चीनी। तो मैंने इस बॉक्स में चीनी भरना स्टार्ट करा। तो इस बॉक्स की एक कैपेसिटी है ना कि मैं केवल इतनी ही चीनी भर सकता हूँ। अब ऐसा तो नहीं मैंने इसमें यहाँ तक चीनी भर दी, नहीं भर सकता ना। तो वो जो कैपेसिटी होती है किसी भी 3D शेप की, अपने अंदर किसी भी सामान को रखने की, कंटेन करने की, वही कैपेसिटी हमारा होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से आप समझ जाइए कि वॉल्यूम इज द कैपेसिटी of a 3D shape to contain something। यानी कि इसका मतलब हो गया कि वॉल्यूम वो कैपेसिटी है किसी 3D शेप की जिस कैपेसिटी के अंदर वो अपने अंदर कोई सामान रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं बॉटल। तो 1 लीटर की जो बॉटल है, अगर मैं उसमें पानी भरूंगा तो उसमें पानी 1 ही लीटर आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं 1 लीटर की बॉटल में 5 लीटर पानी भर दिया। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उस बॉटल का वॉल्यूम जो है, यानी कि कैपेसिटी जो है, वो फिक्स्ड है। कितना है? 1 लीटर। ओके, तो हम ना ही उसकी कैपेसिटी से ज्यादा भर सकते हैं, ठीक है। अब आप खुद भी सोचिए कि हम 1 लीटर की बॉटल में कभी 5 लीटर पानी भर सकते हैं?
अगर ऐसा हो पाता तो हमको 5 लीटर की कैन की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। तो यही बात है, इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, वॉल्यूम। अब जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया के बारे में। बहुत सारे 3D शेप्स का सरफेस एरिया निकालना हम सीखेंगे उसमें, बहुत सारे। अब सरफेस एरिया को मैंने जैसे आपको बताया कि टोटल एरिया होता है तो हम सम करते हैं। तो बेसिकली जब मैं आपको सरफेस एरिया पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम कुछ फॉर्मूलाज यूज करेंगे जिनसे हम बिना किसी सम के, यानी कि बहुत इजी तरीके से किसी भी 3D शेप का क्या निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया के बारे में। थैंक यू।